एक औरत जो कभी 9 स्वर्गों की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित 4 दिव्य शक्तियों की देवी थी, उसे उसके ही सबसे प्रिय साथी ने धोखा देकर उस पर प्राचीन दिव्य ऊर्जा चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले बिना ही उसने वही अपनी शक्ति खुद नष्ट कर दी, अपना पूरा साधना बल त्याग दिया और उसकी आत्मा बिखर गई। सबको लगा कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसकी आत्मा का एक अंश पुनर्जन्म लेकर निचली दुनिया में आ चुका है, जहाँ वो अब एक साधारण सी शिष्या ली चिंग्युए के रूप में जी रही है। इस जन्म में वो सिर्फ एक शांत और सामान्य जिंदगी चाहती है, लेकिन किस्मत उसे फिर से उसके पिछले जन्म के प्रेमी से मिला देती है, जो अब स्वर्ग लोक का सर्वोच्च शासक है, बाईज्यूसी। पहली मुलाकात में ही उसने उसे किसी पुराने परिचित समझ लिया, लेकिन जब ये यकीन हो गया कि वो सिर्फ एक साधारण इंसान है, तो उसने अपने शक को छोड़ दिया। दूसरी तरफ पिछले जन्म की यादों से अनजान वो फिर से उसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के लिए कुछ महसूस करने लगती है। जब वो नियम तोड़ने के कारण अपने संप्रदाय से निकाल दी जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती है, तभी वही शासक अपनी ताकत से उसे बचा लेता है। एक ही पल में एक साधारण शिष्या से वो उसकी होने वाली पत्नी बन जाती है। उसके इस ऐलान से पूरा साधना जगत हिल जाता है। शादी के दिन लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती सबको चौंका देती है। रवाना होने से पहले उसके गुरु उसे एक खास तलवार उपहार में देते हैं, क्योंकि वो पहली इंसान बनने वाली है जो मानव शरीर के साथ 9 स्वर्गों तक पहुंचेगी। सबकी नजरों के सामने स्वर्ग का द्वार खुलता है और वो दिव्य प्रकाश के साथ ऊपर की ओर बढ़ जाती है, लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही वो हैरान रह जाती है। ये दुनिया पूरी तरह इंसानी दुनिया से अलग है। वो सोचती है कि तुरंत विवाह की रस्म होगी, लेकिन उसे बताया जाता है कि शासक किसी जरूरी काम में व्यस्त है और उसे इंतजार करना होगा। ये इंतजार एक पूरे दिन में बदल जाता है। एक इंसान होने के कारण वो भूख और थकान सह नहीं पाती। तभी एक हरे वस्त्रों वाली दिव्य सेविका उसे कुछ चमकते फल देती है। जैसे ही वो उन्हें खाती है, तुरंत उसका पेट भर जाता है। वो हैरान होकर पूछती है, ये फल इतने खास कैसे हैं? सेविका मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि ये मेरे अपने फल है। मैं एक दिव्य वृक्ष की आत्मा हूँ, ये साधारण फल नहीं है। उसे तब एहसास होता है कि यहाँ तक कि एक साधारण सेविका भी दिव्य अस्तित्व है और 9 स्वर्ग की गहराई का अंदाजा लगाना आसान नहीं। सेविका उसे बताती है कि अब से वो उसकी देखभाल करेगी। वो तुरंत अपने होने वाले पति के बारे में पूछती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यहाँ हर महल एक तैरता हुआ पहाड़ है और बिना दिव्य शक्ति के वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो बेलों का सहारा लेकर नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन आधे रास्ते में बेल खत्म हो जाती है। नीचे गहरी खाई और बादलों का समंदर देखकर भी वो अपनी किस्मत पर भरोसा करके छलांग लगा देती है और हैरानी की बात, वो सुरक्षित जमीन पर उतर जाती है। दिशा के अनुसार वो दक्षिण की ओर चल पड़ती है, जहाँ उसे अपने प्रेमी का महल मिल सकता है। रास्ता लंबा है, लेकिन वो बिना रुके चलने का फैसला करती है, क्योंकि उसके लिए इंतजार करना उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अनजान रास्तों में भटकते हुए वो गलती से एक दानवों से भरी गुफा में पहुंच जाती है। 3 शक्तिशाली राक्षस सामने आ जाते हैं और तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। खतरे के समय वो पूरी ताकत से मुकाबला करती है, लेकिन वो उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। एक जोरदार हमला उसे दूर फेंक देता है और फिर तीनों मिलकर उस पर वार करते हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। खून उगलते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसकी जान बिल्कुल खतरे में होती है, तभी अचानक एक शक्तिशाली आभा के साथ कोई वहाँ प्रकट होता है। वो आ चुका है।